ग्वालियर क्राइम ब्रांच की साइबर क्राइम विंग ने डिजिटल हाउस अरेस्ट कर बुजुर्ग महिला से 51 लाख रुपए की ठगी करने वाले मास्टरमाइंड को भिलाई से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने जिन खातों में ठगी के रुपए ट्रांसफर किए गए थे वह खाते जम्मू कश्मीर, गुजरात एवं संयुक्त अरब अमीरात से हैंडल हो रहे थे। पकड़ा गया मास्टरमाइंड एमसीए किया हुआ है, वह मास्टर्स इन आईटी है एवं इसके द्वारा यूएई में कंपनी खोली गई है। दरअसल ग्वालियर निवासी आशा भटनागर ने शिकायत की थी कि उसके पास किसी अज्ञात व्यक्ति का फोन आया और बोला कि आपके डॉक्यूमेंट पर एक सिम इशू हुई है जिसमें आपका आधार कार्ड लगा हुआ है और इस सिम से कई बच्चियों को अश्लील मैसेज भेजे गए हैं। अज्ञात व्यक्ति ने फरियादिया को बताया कि उसके विरुद्ध 24 एफआईआर मुंबई पुलिस ने दर्ज की है। यदि आपने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है तो आपको अपनी ऑनलाइन एफआईआर करनी होगी, जिसकी प्रक्रिया आप बताते हुए उसने स्काइप एप्लीकेशन डाउनलोड करा के स्काइप से वीडियो कॉल कनेक्ट होते ही मनी लॉन्ड्रिंग के केस की बात कही और सभी खातों की जानकारी लेते हुए इनकी जांच सीबीआई ईडी जांच से आज कराए जाने की बात कही गई। और ये भी कहा गया कि आपके खातों की रकम यदि सही पाई गई तो 24 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। आपको इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताना है और जब तक प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती कोई कॉल न करना है। डरी हुई बुजुर्ग महिला ने तुरंत एफडी तोड़कर उनके द्वारा बताए गए अकाउंट में 51 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो पता लगा कि जिन खातों में रुपए भेजे गए हैं अभी जम्मू कश्मीर, गुजरात के और उनसे राशि संयुक्त अरब अमीरात के एक खाते में स्थानांतरित हुई है। और ये कंपनी भिलाई में रहने वाले एक युवक की, जिस पर पुलिस टीम को भिलाई रवाना किया गया जहां आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी एमसीए किया हुआ है, वह मास्टर्स इन आईटी और आरोपी द्वारा साइबर ठगी का रुपया स्थानांतरित किया जाता है। आरोपी अपने यहां कार्य करने वाले लोगों के खाते खुलवाकर उन खातों को स्वयं संचालित करता है एवं उन खातों में साइबर ठगी की राशि लेकर आगे यूए को खाते में ट्रांसफर करता है। आरोपी से अन्य व्यक्तियों के कई आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, आईपैड व अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। आरोपी के अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। अकेली यहाँ रहती थी, उनको एक तरीके से साइबर फ्रॉड का वो शिकार हुई। उनको एक कॉल आया अननोन नंबर से और कॉल में कहा गया कि उनकी जो सिम है वो फेक डॉक्यूमेंट पे है और उनके फेक डॉक्यूमेंट का यूज़ करके कई सारी सिम निकाली गई हैं और उनका उपयोग बहुत सारे क्राइम में हुआ है। उनके अगेंस्ट में क्राइम ब्रांच मुंबई में कई सारे क्राइम हैं, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, उनके परिजन भी उस क्राइम में अरेस्ट हो सकते हैं। एक तरीके से उनको मानसिक रूप से भय पैदा किया गया और सब्सिक्वेंटली ये भी उनको बताया गया कि उनके जो परिजन हैं उनकी गिरफ्तारियाँ भी हो सकती हैं और एनफोर्समेंट एजेंसी के नोटिस भी उनकी स्क्रीन पर शेयर किए गए, जिससे विश्वास हो गया कि एनफोर्समेंट एजेंसी उसके पीछे पड़ी हुई है और जो केस रजिस्टर्ड है मुंबई में उनमें गिरफ्तारी हो जाएगी। उस मानसिक स्थिति में उस वृद्ध महिला को रखा गया और मजबूर किया गया कि उनकी जो भी बैंक अकाउंट में पैसे हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए जाए। ये कहा गया कि ये पैसे आपके सुरक्षित रहेंगे और जब आप जाँच में निर्दोष साबित हो जाएंगी तो ये रकम वापस हो जाएगी। उस भय में आके और उनको भ्रमित करके उनकी पूरी राशि 51 लाख रुपए की ट्रांसफ़र कराई गई। एक वृद्ध महिला थी जो पुलिस से संपर्क उन्होंने किया। इमीडिएटली हमारी क्राइम ब्रांच की टीम ने उसको केस को समझते हुए उसमें एफआईआर की। बहुत ही सेंसिटिव मैटर था तो इसमें एक स्पेशल टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई, इसमें एडिशनल एसपी क्राइम ब्रांच के सारे ऑफिसर्स और वो टीम लगाई गई। आज एक सफल ऑपरेशन के बाद इस पूरे साइबर फ्रॉड के मामले को वर्कआउट कर लिया गया है। इसमें जो मुख्य अपराधी है कुणाल जायसवाल को अरेस्ट किया है। ये मूल रूप से भिलाई का रहने वाला है। आईटी में कई सारी डिग्री इसने ली हुई हैं और इस पूरे साइबर फ्रॉड का एक किंग पिन है। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में जो फैक्ट्स आए हैं उसमें ये पता लगा है कि ये व्यक्ति भिलाई में रहता है। भिलाई में रहते हुए इसने यूएई में एक कंपनी बना रखी है। इसके कई सारे अकाउंट भिलाई में हैं। तो इस घटना का जो पैसा फ्रॉडुलेंट तरीके से ट्रांसफ़र हुआ उसमें प्राइमरीली तो जम्मू कश्मीर के अकाउंट में गया था, वहाँ से कई सारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हुआ। हमारी जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी वो भिलाई पहुँची और उन्होंने पाया कि भिलाई के जिन अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हुआ है वो आरोपी कुणाल जायसवाल ही उनको ऑपरेट कर रहा था। ये पुख्ता जानकारी थी, एक सटीक एविडेंस था जिसके आधार पर गिरफ्तारी की गई है। ये पैसा कई सारे अकाउंट में अक्रॉस द कंट्री ट्रांसफ़र हुआ है। इस फ्रॉड का बड़ा पैसा यूएई के कुछ अकाउंट्स में गया है। यूएई की कंपनी कुणाल जायसवाल ने स्वयं के नाम से संचालित कर रखी है। तो ये सारा जो नेटवर्क है वो क्लियर हो रहा है, क्योंकि ये बड़ा फ्रॉड है और ये इंटरनेशनल लेवल पे इसमें एक्टिविटीज़ हुई हैं।
तो काफ़ी इन्वेस्टिगेशन की जानी शेष है। आरोपी भी पुलिस रिमांड पे है। ये सारी चीज़ें वर्कआउट होंगी, उसमें जो फ्रॉड का अमाउंट है उसको भी सीज करने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग सर कितने सदस्यीय टीम है जो कैसे क्या ऑपरेट किया जा रहा था, कहाँ से देखिए, ये ऑपरेट किया जा रहा था? अभी जो सामान रिकवरी हुई है, जो एटीएम कार्ड्स, बैंक अकाउंट्स और जो डॉक्यूमेंट मिले हैं और जो इसके मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं और जिस प्रकार के अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफ़र हुआ है, उससे लगता है कि कई सारे लोग हैं जो अलग अलग तरह की भूमिका इस प्रकार के क्राइम में निभाते हैं। दुबई में जो जो कंपनी रजिस्टर्ड है उसकी भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट का जानकारी मिल रहा है। बड़ा इंटर स्टेट और इंटरनेशनल नेटवर्क है, कई सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं और ये एक केस वर्कआउट हुआ है। मुझे लगता है इस गैंग ने इस प्रकार की कई घटनाओं को अंजाम दिया होगा। आप लोगों के माध्यम से जब पब्लिक तक की बात जाएंगी तो मुझे लगता है कई सारे विक्टिम और सामने आएंगे जो इनके इस प्रकार के साइबर फ्रॉड का शिकार हुए होंगे। जो डॉक्यूमेंट मिले हैं ये कहाँ से इसने कलेक्ट किए, कुछ बताया इसका? ये जो अकाउंट्स हैं ये फेक नेम से भी हो सकते हैं या नाम से ही हो सकता है। ऑपरेट यही कर रहा था, कई प्रकार के अकाउंट्स इसमें यूज हुए हैं, तो उनके अकाउंट होल्डर से जानकारी लेकर क्लियर होगा कि वो अकाउंट का ऑपरेशनल इसके पास कैसे है। क्या इनसे अमाउंट भी कुछ वसूल किया गया? जो अमाउंट जो है क्या वो इनका मतलब अभी कुछ अकाउंट हमने जो जांच की है उन अकाउंट्स में कुछ पैसा है, उसको हम लोग फ्रीज करा रहे हैं। बाकी पैसे का जो कई सारे अकाउंट्स में गया है और वो पैसा निकल चुका है अकाउंट से, उसकी रिकवरी का प्रयास होगा। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।